हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 175 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 175 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 175 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए हुए हैं, 175 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए दोस्तों 175 जो यह संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए दोस्तों यह संख्या 5 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है, इसलिए दोस्तों यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए हम इसको 5 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है ना यह इस 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे इस 7 को भी ले लेंगे। तो दोस्तों 1 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इस 5 के पढ़ा में 17 आता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस 5 के पढ़ा में 17 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 के पढ़ा में 17 से कम कोई संख्या आती है तो हाँ 15 आती है। कितने बार में, 3 बार में, इसलिए हम क्या करेंगे इस 17 को 15 बना देंगे। तो इस 17 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 17 में से इधर 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 17 था, लेकिन हम जब 17 में से इधर 2 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 15 न हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, यह 15 जो है यह इस 5 से 3 बार में कट देगा, क्योंकि 5 यहीं 15 होता है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 5 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो क्या होगा, यह 25 भी इस 5 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 25 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 35 आ गया, तो 35 को हम 5 से कटा देंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 7 35 होता है। यहाँ पर दोस्तों 7 आ गया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 को 7 से कटा देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, हम 175 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, इसलिए 175 जो यह संख्या है इसको अभाज्य संख्या से पूरी तरह से हम कटा लिए हुए हैं। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 175 बराबर, देखिए दोस्तों 175 जो यह संख्या है 1 2 बार 5 से कटा है और 1 बार 7 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 5 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 5 गुणे 7, यही क्या हो गया, इस 175 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 175 है, तो 175 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 जो है ना यह 2 बार आया है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे 5 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 7 सिर्फ 1 बार है, इसलिए 7 को 1 बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 175 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।